दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे श्रीलंका जाना है तो मैं श्रीलंका कैसे जाऊं? इस सवाल के जवाब के तौर पर आप यही कहेंगे या तो फ्लाइट की टिकट ले लें या फिर शिप में सवार होकर चले जाइए। आज के समय में श्रीलंका जाने का यही दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 100 साल पहले इंडिया से श्रीलंका जाने का एक और ऑप्शन अवेलेबल था और वो ऑप्शन था ट्रेन का। जी हाँ दोस्तों, आज से 100 साल पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच ट्रेनें चला करती थी। ये बात सुनकर अब आपके मन में कई सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच तो समुद्र है, तो फिर समुद्र में ट्रेन कैसे चल सकती है? और अगर 100 साल पहले ट्रेन चला करती थी तो आज इस ट्रेन को क्या हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोचना बंद करिए और चुपचाप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल पैदा हो रहे हैं, आपको उन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हैं तो वहां जाने के लिए आपके पास फ्लाइट या जहाज का विकल्प मौजूद है। इंडिया और श्रीलंका के बीच फ्लाइट सर्विस दिल्ली और चेन्नई से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बीच उपलब्ध है। वहीं अगर आप जहाज से श्रीलंका जाना चाहते हैं तो कोलंबो के लिए जहाज मुंबई से रामेश्वरम होते हुए निकलती है। अगर आप मुंबई से कोलंबो जहाज से जाते हैं तो इसमें आपको 2 दिन तक का समय लग सकता है। चलिए अब हम आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच यातायात के तीसरे साधन यानी ट्रेन के बारे में बताते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम था बोट मेल या इंडो सीलोन एक्सप्रेस। आपको बता दें कि पहले श्रीलंका को सीलोन नाम से ही जाना जाता था। इंडिया और श्रीलंका के बीच ट्रेन चलाने का आइडिया अंग्रेजों का था। भारत पर कब्जा जमाने के बाद जब अंग्रेजों की नजर श्रीलंका के समृद्ध धरती पर पड़ी, तब उन लोगों ने श्रीलंका में चाय की खेती करना शुरू कर दिया। चाय की खेती शुरू होने से दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ने लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने दोनों देशों के बीच यात्रा का एक ऐसा साधन तैयार करने के बारे में सोचा जिससे इंडिया और श्रीलंका के बीच की यात्रा आसानी से तय की जा सके। इसी सोच के बाद बोट मेल का आइडिया आया और लेट 19th सेंचुरी में बोट मेल के रूट पर काम शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट स्टेज के तौर पर चेन्नई से ट्यूटिकोरिन के बीच रेलवे लाइन बनाई गई। ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु के तूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। समुद्र के किनारे बसे ट्यूटिकोरिन और चेन्नई के बीच की दूरी लगभग 709 किलोमीटर है। लेट 19th सेंचुरी में जो ट्रेनें चला करती थी उसे 709 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 21 घंटे का समय लगता था। रेलवे लाइन का काम पूरा होने के बाद 19वीं सदी के अंत तक बोट मेल यानी पोर्ट मेल को लॉन्च कर दिया गया। वैसे ये ट्रेन इंडिया के ट्यूटिकोरिन तक ही जाती थी, लेकिन इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को श्रीलंका के कोलंबो तक का टिकट खरीदना होता था, क्योंकि उनकी मंजिल कोलंबो ही होती थी। अच्छा, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि बोट मेल का नाम बोट मेल क्यों है? बोट का नाम तो नाव होता है, तो फिर एक ट्रेन के नाम में नाव क्यों था? दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रेन का ये सफर ट्रेन से शुरू होकर नाव पर जाकर खत्म होता था। यात्री चेन्नई से ट्यूटिकोरिन तक तो ट्रेन से जाते थे, लेकिन ट्यूटिकोरिन से आगे सिर्फ समुद्र था और उस समुद्र के बाद था श्रीलंका। ट्रेन के ट्यूटिकोरिन पहुंचने से पहले ही वहां स्टीम बोट तैयार खड़ी हो जाती थी, जो यात्रियों को उनकी मंजिल यानी कोलंबो लेकर जाती थी। चेन्नई से ट्यूटिकोरिन के बीच 700 किलोमीटर का सफर 21 घंटे में पूरा करने के बाद ट्यूटिकोरिन से कोलंबो के बीच 270 किलोमीटर का सफर पूरा करने में स्टीम बोट को 21 से 24 घंटे लग जाते थे। यानी बोट मेल का ये पूरा सफर 2 दिन में कंप्लीट होता था। ट्रेन की सुविधा तो शुरू हो गई थी, लेकिन यात्रा में अब भी 2 दिन लग रहे थे। खासकर 270 किलोमीटर जहाज का सफर काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसे देखते हुए बोट मेल का रूट बदलने के बारे में सोचा जाने लगा। काफी सोच विचार किए जाने के बाद पंबन ब्रिज के निर्माण का फैसला किया गया। यह ब्रिज मंडपम मेनलैंड और रामेश्वरम के बीच बनाया गया। आपको बता दें कि पंबन ब्रिज इंडिया का सबसे पहला सी ब्रिज है। 1914 में पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो गया और इसके तैयार होते ही बोट मेल का रूट भी बदल दिया गया। अब ट्रेन चेन्नई से ट्यूटिकोरिन ना जाकर पंबन आइलैंड के धनुषकोडी जाने लगी। रूट चेंज करने से ट्रेन के समय में तो थोड़ी सी बचत हुई, लेकिन जहाज से श्रीलंका पहुंचने के समय में काफी बचत हुई। पहले ट्यूटिकोरिन से श्रीलंका के बीच की जो दूरी 270 किलोमीटर थी, रूट चेंज हो जाने की वजह से धनुषकोडी से श्रीलंका तक की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर रह गई। चेन्नई से धनुषकोडी पहुंचने के बाद यात्रियों को स्टीम बोट से श्रीलंका के तलाईमन्नार तक लेकर जाया जाता था। इंडिया से श्रीलंका के बीच का यह सफर सिर्फ 35 किलोमीटर का था। तलाईमन्नार पहुंचने के बाद वहां एक दूसरी ट्रेन यात्रियों के इंतजार में खड़ी होती थी। यह ट्रेन यात्रियों को तलाईमन्नार से कोलंबो तक लेकर जाती थी। यानी अब यात्रियों को पहले ट्रेन, फिर स्टीम बोट और फिर उसके बाद ट्रेन का सफर करना होता था। हालांकि इन सभी के लिए उन्हें सिर्फ एक ही टिकट खरीदनी होती थी। इस ट्रेन में 12 कंपार्टमेंट थे और उसकी कैपेसिटी 300 पैसेंजर की थी। बोट मेल दोनों देशों के बीच सफर का प्रमुख साधन बन चुका था। इस ट्रेन की उपयोगिता देखते हुए आजादी के बाद भी भारत सरकार ने इसे चलाते रहने का फैसला किया। हालांकि आजादी के बाद श्रीलंका ने अपने यहाँ आने वाले भारतीयों के लिए वीजा अनिवार्य कर दिया था। इसके बावजूद ये ट्रेन सही सलामत चलती रही, लेकिन फिर आया इतिहास का वो काला दिन जिस दिन ये पूरी ट्रेन काल के गाल में समा गई। हमेशा की तरह 22 दिसंबर 1964 को भी बोट मेल का लोको पायलट ट्रेन नंबर 653 को लेकर धनुषकोडी की ओर जा रहा था। ट्रेन में 5 रेलवे स्टाफ समेत 115 लोग सवार थे। रात का समय हो चुका था। ट्रेन रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी थी। जी हाँ, अंतिम सफर पर, क्योंकि आगे इस ट्रेन का सामना भयंकर साइक्लोन तूफान से होने वाला था। लोको पायलट को आने वाले साइक्लोन की कोई जानकारी नहीं थी। रेलवे की ओर से उन्हें सिग्नल देने की कोशिश भी की गई, लेकिन सिग्नल लोको पायलट तक नहीं पहुंच पाया।
साइक्लोन अपने चरम पर पहुंच चुका था। लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही थी और समुद्र में 20 से 25 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी। बोट मेल इस सुपर साइक्लोन की चपेट में आ गया। ये पूरी ट्रेन समुद्र में डूब गई और इसमें सवार सभी 115 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस साइक्लोन में पंबन ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया और धनुषकोडी शहर तो ऐसा बर्बाद हुआ कि इस साइक्लोन के बाद ये शहर दोबारा कभी आबाद नहीं हो सका। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह साइक्लोन में से एक धनुषकोडी साइक्लोन में हजारों लोगों की मौत हुई और अरबों रुपए का नुकसान हो गया। धनुषकोडी शहर में साइक्लोन की वजह से हुई मौत और तबाही को देखते हुए तमिलनाडु की सरकार ने इस शहर को घोस्ट टाउन घोषित करते हुए इसे रहने के लिए अनफिट करार दे दिया। उसके बाद से आज तक यह शहर वीरान पड़ा हुआ है। बोट मेल के साथ हुए इस हादसे के बाद दोबारा कभी इस रूट पर ट्रेन नहीं चलाई गई। हालांकि बोट मेल ट्रेन अभी भी चल रही है, लेकिन ये ट्रेन अब सिर्फ चेन्नई और रामेश्वरम के बीच चलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इंडिया और श्रीलंका के बीच फिर से ट्रेन सेवा चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।